हेलो टोटल फ्रेंड। तो यार कैसी है हमारी टोटल पब्लिक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द लास्ट किड ऑन अर्थ के 7वें एपिसोड की। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड शुरू होता है जहां पर जैक और उसके दोस्त गाड़ियों में बैठकर एक खेल खेल रहे होते हैं जहां पर क्विंट 7 ज़ॉम्बियों को छूता है। तभी जून कहती है कि मैं और भी ज़्यादा ज़ॉम्बी को छू सकती हूं। तभी जून गाड़ी की वॉल्यूम तेज करती है और गाने की आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बी गाड़ी की ओर आ जाते हैं। जून अपने हाथों से सारे ज़ॉम्बियों को छू लेती है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक घर पर पहुंचते हैं तो जैक जून को सरप्राइज़ देता है। वो उससे कहता है कि ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा सरप्राइज़ है। जून कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मुझे मेरे घर में लेके आ रहे थे। जैक जून से कहता है कि तुम काफ़ी टाइम से उदास बैठी थी तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेके जाऊँ, वहाँ पर तुम्हारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। उधर डक और क्विंट जून का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी पीछे से जून आती है। वो कहती है तुम्हें मुझसे पूछ सकते थे। वो उन्हें अपनी चाबी देती है और वो किवाड़ खोलते हैं तो क्विंट और डक चौंक जाते हैं कि वाह कितना बढ़िया घर है। थोड़ी देर बाद जैक वो घर देखता है, वो भी ये देखकर चौंक जाता है। अगले शॉट में क्विंट जून के घर के आंगन में होता है। वहाँ पर वो सारी मेटल की चीज़ इकट्ठी कर रहा होता है। वो टीवी का वायर ले रहा होता है। तभी पीछे से जून आती है। वो कहती है तुम मेरे टीवी का वायर नहीं ले सकते। तभी क्विंट कहता है कि अब क्या करोगी, टीवी का लाइट तो कहीं पर है नहीं। तभी वहाँ पर जैक आता है। वो जून से कहता है कि है जून, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वो उसे अपने साथ लेकर जाता है। वहाँ पर उसे एक म्यूज़िक सिस्टम मिलता है। तो जून कहती है कि लाइट तो है नहीं। तभी वो उसे क्विंट का बनाया हुआ इन्वर्टर देता है। वो उसे कनेक्ट करता है और जून एक गाना बजा रही होती है। तभी जैक उससे कहता है कि रुको जून, गाना सुन के ज़ॉम्बी यहाँ पर आ जाएंगे। तभी वो जून को हेडफोन देता है। जून वो हेडफोन लगाकर वो गाना सुनती है। डक और क्विंट किचन में होते हैं। उधर जैक जून का घर घूम रहा होता है। तभी उसे सीढ़ियों पर जून और उसकी फैमिली की एक तस्वीर मिलती है। उधर जून गाना सुनते सुनते बाहर आ रही होती है। तभी वो एक टेबल पर आती है। तभी वो फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर उसके बचपन का सीन होता है। वो बचपन में एक घोड़े के साथ खेलती है। उधर डक एक टोस्टर उठाता है। तभी क्विंट एक माइक्रोवेव उठाता है। तभी डक एक ओवन उठा लेता है। जून ये सब देख रही होती है। वो उनके पास वहाँ आती है। तभी उस म्यूजिक सिस्टम की पिन उसमें से निकल जाती है और गाने की आवाज़ बाहर तक सुनाई देती है, जिसे सुनकर ज़ॉम्बी उस घर की ओर आने लगते हैं। वो लोग सारा लोहा इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी जून भागकर वो गाना बंद करती है। जब तक बहुत देर हो जाती है सारे ज़ॉम्बी घर की ओर आ जाते हैं। क्विंट और उसके दोस्त बाहर देख रहे होते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी क्विंट को पकड़ लेता है। तभी डक उसके ऊपर टोस्टर से हमला करता है। उधर खिड़की में से और ज़ॉम्बी आने लगते हैं। वो सब लोग मिलकर टेबल से खिड़की को बंद कर रहे होते हैं। तभी जून कहती है कि ऊपर मेरे कमरे में चलो, वहाँ तक ज़ॉम्बी का आना मुश्किल है। वो लोग सब ऊपर जा रहे होते हैं। जैक के पास म्यूजिक सिस्टम अब भी होता है। वो ऊपर जाते हैं तो रास्ते में वो देखते हैं कि एक मॉन्स्टर होता है अजीब सा कीड़ों का, जिसे देखकर वो सब लोग डर जाते हैं। वो मॉन्स्टर उन पे हमला कर रहा होता है। तभी डक उस पे एक पेंटिंग फेंक के मारता है। वो मॉन्स्टर उससे आराम से बच जाता है। तभी क्विंट अपनी गन से उस पर हमला करता है तो अभी कुछ नहीं होता। तभी जैक अपने बैट से उस पर हमला करता है, तब भी कुछ नहीं होता। तभी जून अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है और सब लोग अंदर आ जाते हैं और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। जैक जून का रूम देखकर चौंक जाता है, जो कि बहुत खूबसूरत होता है। तभी दरवाजे के नीचे से कुछ कीड़े आ रहे होते हैं। वो लोग खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन बाहर खिड़की लॉक होती है। उधर जून सोचती है कि क्यों ना मैं अपना सारा सामान पैक कर लूँ। वो एक एक करके सारा सामान पैक कर रही होती है। तभी उसे एक टेडी बियर दिखता है जो कि उसके मॉम डैड ने उसे बचपन में दिया था। वो लेकर जा रही होती है। तभी वो सोचती है कि मैं क्यों ना अपना डोर पे लगा अपना नेम जून बग भी ले लूँ। जून गेट खोल रही होती है। तभी जैक कहता है कि जून ये तुम क्या कर रही हो, लेकिन इतने में जून दरवाज़ा खोल देती है और मॉन्स्टर अंदर कमरे में आ जाता है, जिससे देखकर वो सब लोग चौंक जाते हैं। जून उन सबको लेकर बाथरूम में जाती है जहाँ पर डक उससे पूछता है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाज़ा खोलने की। तभी जून बताती है कि वो अपना नेम प्लेट जून बग लेने के लिए वहाँ पर गई थी। तभी जैक को एक टनल दिखाई देता है जिससे वो बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ से वो नीचे फिसल जाते हैं लेकिन डक वहीं पर अटक जाता है। ऊपर से वो मॉन्स्टर आ रहा होता है जो कीड़ों के रूप में
होता है। वो तीनों मिलकर डक को नीचे खींचते हैं और जैक वो दरवाज़ा बंद कर देता है, उसमें कीले ठोक देता है। नीचे एक और दरवाज़ा होता है। जून कहती है चलो वहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन उस दरवाजे के पीछे ज़ॉम्बियों की आवाज़ें आती हैं। तो क्विंट कहता है कि ये एक बहुत बुरा आइडिया था इस घर में आने का, मैं इस घर में मरना नहीं चाहता। तभी हम देखते हैं कि नाली में से वो कीड़े आ रहे होते हैं। तो जून कहती है कि यहाँ की सारी नाली और जहाँ से भी कीड़े आ सकते हैं उन सबको बंद कर दो, और वो सब लोग मिलकर सब जगह बंद कर देते हैं। तभी जून को एक आइडिया आता है। उसके बेसमेंट में एक टेबल होती है जो कि एक पूल टेबल होती है। इसके पीछे वो लोग छुप जाते हैं और दोनों दरवाजे एक साथ खोलते हैं, जिससे ऊपर से ज़ॉम्बी आते हैं और नीचे से मॉन्स्टर आता है। तभी वो मॉन्स्टर ज़ॉम्बियों पर हमला कर देता है और वो सब लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैक वो म्यूजिक सिस्टम लेने के लिए रुक जाता है। वो मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है और उन पर हमला कर देता है। तो जून अपना सारा सामान उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक के मार देती है। जैक उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। तभी जून अपने बैग से एक ट्रॉफी, तो कभी एक बॉक्स, तो कभी एक पेन उस मॉन्स्टर पे हमला करती है। तभी जैक बाहर से एक LED टीवी लेकर आता है और उस पर हमला कर देता है। तभी डक एक टोस्टर से हमला करता है और क्विंट उस पर माइक्रोवेव से हमला करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। तो क्विंट कहता है कि अब हम क्या करें। तो जैक उन सबको लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो जल्द से जल्द घर से बाहर निकलते हैं और डक उस घर को बाहर से बंद कर देता है। तभी जैक रोवर को सीटी से बुलाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो घर नीचे गिर जाता है। जून अब बहुत उदास होती है। तभी जैक एक कीड़ा बाहर निकालता है और उसे एक बीस्ट थ्योरी में डाल देता है और वो जून को एक पर्ची देता है जो कि उसकी फैमिली की फोटो होती है, जिसे देखकर जून उसे थैंक्स कहती है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि जून अपनी फैमिली की फोटो अपने दोस्तों के साथ लगाती है और कहती है अब हुई ना परफेक्ट। तभी पीछे से क्विंट बोलता है कि क्या मैं भी अपनी फैमिली की फ़ोटो लगा सकता हूँ। तो जून उससे फ़ोटो ले लेती है और उसकी भी फ़ोटो लगा देती है और कहती है तो अब हुई ये परफेक्ट। अगले शॉट में रोवर सो रहा होता है। तभी उसे एक खुशबू आती है जिसे सूंघकर वो उठ जाता है। वो बाहर आकर देखता है तो बाहर उसे कोई नहीं दिखाई देता। पेड़ के पीछे वाइब्रोक होता है जो कि उन पर अब भी नज़र रख रहा होता है। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।